दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूं बिग बॉस को लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ, वो इन सारे जितने भी घर वालों हैं उसको बारी बारी, जितने भी बाहर से थे अपना लोग थे, उन लोगों ने उनसे बातें करी भी, तुम कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मतलब हर एक के बारे में पूछ रहे थे भाई तू परफॉर्म ये कर रहा है, ऐसे ही करना चाहिए तेरे को, ये तो उन सब के बारे में बातचीत करते हुए कल दिखा। ये कॉलर ऑफ वीडियो कॉलिंग थी सारी की सारी, और ये सब बात करते हुए यहाँ पे दिखेगी। अब उसके बाद वही बिग बॉस ने जो अगले 2 नाम लिए, वो निक्की और जैस्मीन के लिए टास्क को परफॉर्म करने के लिए। टास्क स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जब ये टास्क हुआ, जिसे कहते हैं ना कि वुमन रेसलिंग, वो देखने को मिली। कोई जिसे कहते हैं ना बुल फाइटिंग तगड़ी 2 लड़कियों के बीच में, कल वो पूरी वैसे ही चल रही थी। बाहर से सारी हुटिंग वगैरह कर रहे थे सब, कोई रवीना, कोई अपना जैस्मिन, फिर वहां पे अपना निक्की, ये वो, मतलब जिसे कहते हैं तगड़ी जिसे फाइट कहते हैं, वो कल लाइट 2 लड़कियों की लाइट फाइट देखने को मिली कल, और बहुत गुत्थम गुथी थी। इन्होंने अच्छी तरह जैसे बैग से पूरी तरह बैगों में चीथड़े उड़ा दिए दोनों ने, और अपना टास्क कर रहे थे। अब हर जगह सब लोग यही कर रहे थे बाहर से कि भैया बिग बॉस तो खत्म करते हैं, कोई चीज बची ही नहीं, इतने चीथड़े उड़ा दिए। तो जैस्मीन भी छोड़ने को तैयार नहीं थी और वहां पे निक्की भी नहीं थी। कल जैस्मीन ने जिसे कहते हैं पूरी अपनी पावर वो लगा रखी थी कि इस टास्क को जीतने के लिए। एंड में वही हुआ, जब बजर बज गया तो किसी को तो जिताना ही था। अब वो हुआ क्या कि जब अपना निक्की थी, उसके हाथ में सिर्फ निक्की की छोटी सी फोटो थी और थोड़ा सा पीस उसका बैक का टुकड़ा था, और जैस्मीन में टुकड़ा फटा हुआ था पर पूरा था, जबकि उसकी बॉल्स कम थी। अब यहाँ पे इन्होंने डिसीजन लेना था, सीनियर्स ने भी, कौन विनर है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला का जो डिसीजन था वो ये था कि ये मैच ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि ये मतलब कोई बैग पूरे नहीं है, फटे हुए हैं, ये है वो है। बट जो हिना खान और गौर खान थी, वो ये जैस्मीन के पक्ष में थी कि जैस्मीन को विनर बनाया जाए। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा दोनों ही बहस, सीनियर्स में बहस शुरू हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला कह रहा है मैं कैसे कर दूं भाई, मेरी तो जैस्मीन दोस्त है, मैं तो उसकी साइड ले सकता हूँ, पर मैं तब भी साइड नहीं ले रहा कि मुझे तो इस चीज को ड्रॉ कर रहा, मेरे साथ ड्रॉ है। बट यही थी वो थी बात थी, अब एक डिसीजन पे तो आना ही आना था। तो सिद्धार्थ शुक्ला कहा ठीक है तुम जो लोगे मैं उस पर हामी भर दूंगा। अब यहाँ पे उन्होंने जैस्मीन को किया, तो सिद्धार्थ शुक्ला ठीक है ओके फाइन। तो जब बिग बॉस ने पूछा तो जैस्मीन को विनर बना दिया गया। अब जब जैस्मीन को विनर बना दिया तो रवीना फटाफट के गले मिली, उसने आगे बोला वुमन पावर। अब सिद्धार्थ शुक्ला ने पता नहीं क्या सुन लिया, सिद्धार्थ शुक्ला को ये लगा कि भाई उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला वुमन एम्पावर, कि भाई 2 जो थी जज थी वो गर्ल्स थी, हिना खान और गौर खान, भाई उनकी बात मानी सिद्धार्थ शुक्ला ने। सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ बरस गया भाई इसमें वुमन एम्पावर क्या होता है, क्या मतलब वुमन एम्पावर का मतलब मैं अकेला था ये था वो था, उसको उस पॉइंट से ले गया। जबकि उसने बोला कि मैंने वुमन एम्पावर नहीं बोला, मैंने वुमन पावर बोला कि भाई जिस तरह लड़ रही थी तो वुमन पावर जीती, जो भी जीतता है वो वुमन पावर जीतती। बट सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे तगड़ी जैसे कहते हैं ना कि पूरा वापस फॉर्म में था और पूरा भड़का था कि भाई मेरे को अकेला था, तुमने मतलब ये सोच के मैंने बोल दिया मेरे को कि वुमन एम्पावरमेंट की वो 2 जज लड़कियां थी। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत करके आगे गौर खान और उसने सिद्धार्थ ने शांत किया और इस बात को वहां पे थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद निक्की को निशान समझाता हुआ भाई ये इन्होंने डिसीजन इसलिए ले लिया कि तेरे पास खोने कुछ था नहीं, तुझे सामान सारा मिल चुका था, तो जैस्मीन को सामान मिल जाएगा, तो भाई तू यही हो सकता है कि इसलिए डिसीजन हिना खान उसने ले लिया, भाई जैस्मीन को जिता दिया। तो निक्की को थोड़ा सा लग रहा था, और दूसरी साइड इसी साइड दूसरी दिखाया गया कि भाई जो रुबीना का हस्बैंड है वो समझा रहा है भाई सिद्धार्थ से पंगा मत ले, वॉल है, स्ट्रॉन्ग वॉल से टकराई खुद ही को चोट लगेगी, तो जरा उससे बहस करा, कम लिए कर और अपने आप को कंट्रोल में रखा। अब जो निक्की ग्रुप है सब इकट्ठा बैठा हुआ था, सिद्धार्थ शुक्ला भी वहीं पे था, यहाँ पे निशान लगा हुआ था भाई वही एक्सप्लेन करने भाई उसका नाम क्या है कि उससे उन्होंने साइड ली, कोई सिद्धार्थ को जैसे कहते ना कि उसको भी बनाने में लगे सिद्धार्थ भैया, भाई साहब सिद्धार्थ जी आपको कैसा लगा कि ये जो उसने किया वुमन एम्पावरमेंट या पावर क्या समझा, अगर ये लड़का करता तो कैसा लगता। तो कहना भाई वो बात नहीं है, तो ये थोड़ी सी डिस्कशन जो वुमन एम्पावरमेंट और वुमन पावर के बीच में थी, कंफ्यूजन थी, और डिस्कशन दोबारा इन सब ग्रुप के अंदर वहीं पे बैठे हुए देखने को मिली। बिग बॉस ने दोबारा इनको इकट्ठा कर लिया। बिग बॉस ने कहा अगर तुम्हें अगला टास्क दे रहा हूँ, तो अगला टास्क क्या था, एक शैम्पू की थी जो उसमें ऐड समझ लो करनी है वो, और शैम्पू के अंदर जो 4 गर्ल्स थी उन 4 गर्ल्स को एक रोज नहीं दिए गए थे, तुमने उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना है और उसको रैंप वॉक भी करना है, और जो बाकी बॉयज थे उनको दे दिया, अभी तुम उसकी इंट्रोडक्शन देंगे उसके बारे में करेंगे। तीनों सीनियर्स को बना देगा उसका जज, भी वो जज करके बताएंगे भी किसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी थी, जो एक टैग दिया गया था उसके हिसाब से तैयार हुई है, और प्लस रैम्बो का जो क्वेश्चन के आंसर वो देते हैं। यहाँ पे टास्क को स्टार्ट किया गया, बारी बारी सारी गर्ल्स आई अपना तैयार हो गए। मेरे हिसाब से देखा जाए तो रवीना ने अपने क्वेश्चन से जवाब अच्छे दिए थे और वो अपने हिसाब से तैयारी बहुत अच्छा हुई थी। बट यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला की और रवीना की आजकल 36 आंकड़ा चल रहा है,
तो अब जजेस ने फैसला तो जल्दी तीनों ने मिलकर करना था। यहाँ पे हिना खान और गौर खान ने भी सोचा कि एक फैसला सिद्धार्थ शुक्ला ने हमारे हिसाब से मान लिया। सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे जो उसको जिताने के पक्ष में था पवित्र पुनिया को, जो मेरे हिसाब से उसने सही नहीं किया था, जहाँ उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, बट हिना खान और उसने वहाँ पे मान लिया और पवित्र पुनिया को यहाँ पे विनर बना दिया गया। अब वही बात चॉपिंग की दोबारा स्टार्ट हो गई कि भाई ब्रेकफास्ट या लंच के बीच में चॉपिंग कौन करता है, खाना कौन बनाता है। यहाँ पे अभिनव लगी ये बात हो चुकी है, मैं दोबारा डिस्कशन करूंगा नहीं। गौर खान कहती है भाई चॉपिंग की तो भाई खाना जो बना रहा मतलब ये होगा कि लोग सिर्फ खाना उबालेगा या बनाएगा, भाई चॉपिंग भी उसका पार्ट है या उसमें भी हेल्प कर सकता है। तो ये चॉपिंग को लेकर डिस्कशन कल एंड वहीं पे बिग बॉस कल वहीं पे खत्म हुआ। दोस्तों ये तो था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा वीकेंड का वार है, पर ये जो एपिसोड चॉपिंग का चलता स्टार्ट होता है, ये रुबीना फिर पंगे लेगी बीच में। रुबीना नहीं ये नहीं होता, अभी चॉपिंग करनी है तो मैं ठीक है मैं चॉपिंग करूंगी, मैं खाना नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे वो अपना जिसे कहते हैं रूल्स रेगुलेशन समझाती रहती है। दोनों हस्बैंड वाइफ एक साइड थे और पूरा घर एक साइड था, तो यहाँ पे काफी जगह घमासान मिलेगी। इतने में सिद्ध भी इंटरफेयर कर देता है, तो रुबीना सिद्ध को बोल देती है भाई तू फिर वो कर रहे हो अपना पार्शलिटी कर रहे हो, ये बस सिद्ध को तो मौका चाहिए था। वुमन पावर इम्पावरमेंट के बीच में जो पंगा हुआ था, सिद्ध वहां पे भड़क पड़ा रुबीना से। तो भाई उसका हस्बैंड सब पहले समझा चुका था कि भाई सिद्ध तो एक वॉल है, उसे टकराना मत। तो यहाँ पे रुबीना और सिद्ध की और पूरे घर की बहुत जैसे अच्छी खासी घमासान देख रहे हो यहाँ पे मिलेगी। अब सलमान भाई होंगे वीकेंड के बार में, तो निक्की का भी थोड़ा सा पंगा हो सकता है यहाँ पे। निक्की को डांट पड़ सकती है, निक्की पूरे वीक के अंदर सबको ये सुनाती है तुम दिख नहीं रहे, तुम दिख नहीं रहे, मैं तुम दिख नहीं रहे। वो सलमान भाई की एक बात पकड़ ली उसने कि मैं तुम दिख नहीं रहे, तो उसको सबको सुनाती आ रही थी। दूसरा इस बार इविक्शन है, कोई नॉमिनेशन के अंदर 4 प्लेयर्स हैं। अब मेरे हिसाब से जो इविक्शन है वो जान और शहजाद के बीच में हो सकती है, तो जिस तरह वो प्ले कर रहे हैं काम कर रहे हैं, और हो सकता है शहजाद इस घर से इस वीकेंड के अंदर घर से बाहर चले जाए। और दूसरा सीनियर्स के घर से बाहर जाने की बारी है, क्योंकि वो सिर्फ 14 डेज के लिए आए थे। अब ये सीनियर चले जाएंगे, इसकी रिप्लेसमेंट में दूसरे सीनियर्स आ जाएंगे। उसके अंदर अपना जो आसिम आ जाएगा, रश्मि देसाई आ जाएगी और गौतम गुलाटी इस घर के अंदर एज सीनियर बन के आएंगे। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके। तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से जब भी बाहर निकला मास्क लगा के ही निकलना।